एसडीओ साहब हैं जी मौके पे, फिर आप बोलते कौन जी, बताओ जी असली काम मिला। हाँ जी एसडीओ साहब, इसमें प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो किसानों को भी हमारे को पहले सूचना होनी चाहिए थी इस बात की। सर हमने इसको सूचना दे रखी है जी इनको। अच्छा जी। हाँ जी, वो सूचना लाओ भाई, राइटिंग में भी दे रखी है और इन्होंने फार्म भी एक्सेप्ट कर रखा है। निकालो भाई इनका फार्म निकालो। अच्छा, शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है जी। दीपक जी एक बात बताओ, यू फर्क क्या था गया इनमें? ओढ़े तो 7.5 लाख राड़ जी ये हरियाणा सरकार सर, अब थोड़ा सा आप समझो, ये हरियाणा सरकार की 10 जुलाई 2024 की पॉलिसी है। इसके हिसाब से हमने किसान को मुआवजा देना है। पहला मुआवजा हम इसको टावर के बेस का देते हैं। टावर के बेस का मुआवजा क्या देते हैं, जितना भी इसकी चारों लेग के अंदर जितनी ज़मीन आती है उसमें भी चारों तरफ 1-1 मीटर और जोड़ के। हाँ जी, कोई दूर थोड़ा कोई बात नहीं सर, यानी कि ये जो जगह आएगी, ये जो जितनी जगह आएगी सर, ये तो खुद ही हुई है सर, ये तो खुद ही हुई है। उसके बाद वैसा जैसा आप कह रहे थे वैसा ही टावर वो जैसे बाहर आ गया, बाहर आने के बाद इसके बेस के अंदर जितनी ज़मीन रह जाएगी उसके चारों तरफ 1-1 मीटर और ऐड हो जाता है। मींस के जैसे ये वाला जो टावर है इसके जो एग्जैक्ट डायमेंशंस हैं वो 475 बाई 475 मीटर के हैं। तो इनका जो मुआवजा बनेगा 475 में 2-2 मीटर एक तरफ जोड़ने से 2-2 मीटर होगा, 675 बाई 675 जितना हो गया उसको कलेक्टर रेट यहाँ का 35,90,000 रुपये है। उसके हिसाब से फ़ी गज या फ़ी स्क्वायर मीटर जितना बनता है वो लगा के, और उसको भी 2 गुना मतलब कि 200%, ये 200% ये पॉलिसी कह रही है जी। हाँ बताओ हम कागज़ों से बाहर क्या देंगे। दूसरा, यहाँ काम करते वक्त हम किसान की जितनी भी फसल ख़राब होएगी वो फसल के जो सरकारी रेट हैं, जो सरकारी पैदावार हैं, आपको पता है हर एक मतलब कि सरकारी रिकॉर्ड होते हैं वो चीज़ें कि यहाँ का क्रॉप पैटर्न क्या है और उस क्रॉप पैटर्न के बेस पे यहाँ पे उसकी पैदावार कितनी होती है और उस फसल का सरकारी रेट क्या है, उसके हिसाब से हम इनको फसल का मुआवजा देंगे। ये काम करने हैं। इसके बाद जब हम दूसरी बार आएंगे टावर खड़ा करने, यहाँ पे टावर खड़ा करने वक्त तो ज़मीन का हम दे चुके हैं। उसके बाद जब टावर खड़ा करते वक्त जितनी भी इनका हम जितनी भी आसपास की ज़मीन में हमारा ट्रैक्टर चले जी, हमारे आदमी चलें, मजदूर चलें, जो भी हैं, जो इनकी फसल खराब वजह से जो फसल खराब, हाँ जी, जो उसकी खराब होगी ये उस हिसाब से, ये देखो इसमें ना ये चीज़ें बाकायदा शुरू में ही कह दिया गया है कि कैसे कैसे कास्टिंग ऑफ फाउंडेशन के टाइम पे देनी है, इरेक्शन ऑफ टावर और स्टिंगिंग ऑफ कंडक्टर, और उसके बाद जब हम ये कंडक्टर खींचेंगे तब इनको मुआवजा देंगे। दूसरा, ये लाइन 1964 या 1965 की लाइन है। इसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है। ये जो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे हमारा एक 132 केवी पावर हाउस है गोगड़ियाँ। इस पूरे एरिया को मतलब कि अब ये तो है नहीं कि क्योंकि पावर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई है, वो जो हमारा पावर हाउस है उसकी जो अप्रूव्ड कैपेसिटी है वो है लगभग 132 MVA, और ये जो कंडक्टर है जिसमें इतना करंट नहीं जा सकता कि उसको हम पूरा कर सकें इसको। दूसरा, इसकी जो हाइट है 6.1 मीटर है, कम ऊंचाई कम है। अब जब यहाँ पे टावर लगेगा तो ये हाइट चली जाएगी जी 14.2 मीटर पे। हादसों की संभावना कम, हादसों की संभावना बहुत कम हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी जी। वैसे ये लोक भलाई का काम है जी, हैं। अब मैं इस कागज से बाहर मुआवजा कैसे दूं? वो जो मुआवजा कह रहे हैं वो भी कागजों के हिसाब से ही बने हैं जी। कारण सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इतना अंतर क्यों है? हाँ, अंतर नहीं है जी। जो वो मुआवजे बने हैं ये लोग RTI लगा के हमारे दफ्तर से कागज ले सकते हैं। वो मुआवजे भी हमने कागजों के हिसाब से बनाए हैं। साहब न्यू बताओ, ये जो किसान है ये RTI लगाओगा अपनी प्योद लावे बताओ जी, आइए उड़ाने न्यू बताओ। ये तो देखो ये बेचारे RTI लान के रह लिए न्यू बताओ सर। इस बात का तो देखो मैं आपका क्या जवाब दूं। अब ये तो एक उस तरह का क्वेश्चन हो गया जिसका मेरे पास कोई जवाब है नहीं है। भाई साहब ने कलेक्टर रेट बताया, ये यहीं तक है कि उस तक है। एक चीज और है इसी पॉलिसी में, एक चीज और कह रखी है सर, इसमें एक और कह रखा है। ये न्यू तो नहीं जुड़ तुड़ के इतने हो जाते उनके, ऐसी बात तो नहीं पहुंच जाएंगी, बातें तो वहीं पहुंच जाएंगी। ये इनका पेटा भरते हो ना। दूसरा, मैं मेरी पूरी बात सुन लो सर आप लोग। इसी में ये चीज़ और लिखी हुई है, अगर किसान जो सरकार की जो ये पॉलिसी है 10 जुलाई 2024 की, उससे अगर किसान संतुष्ट नहीं है उसके लिए इसमें ऑलरेडी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड है, यूजर कमेटी जिसको कहते हैं। उस यूजर कमेटी में सीनियर मोस्ट सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वो चेयरमैन रहता है, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर रहता है, और एक हमारे डिपार्टमेंट के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर रहते हैं। ये जो चौथी है ये होती है ISTS लाइनें जो होती हैं PGCIL या BBMB वगैरह की, नहीं किटों दे फिरेंगे जी। ये दे चुके हैं जी हम इनको। अच्छा, हैं ये जानकारी दे चुके हैं। हाँ, इन्होंने मतलब इनको ये सारी जानकारी दे चुके हैं जी हम लोग। हम हमारे SC साहब से भी मुलाकात करवा चुके हैं जी हम इनकी।
लेकिन इनका अभी जो है पेटा को नहीं भर रहा, जिसकी वजह से हाँ जी, वो अब देखो जी, मैं कागजों से बाहर मैं सर कुछ नहीं कह पाऊंगा। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा दीपक कुमार नाम है जी। तो जो दीपक हैं, जो बिजली डिपार्टमेंट से एसडीओ हैं, जिन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन किसान जो है वो सेटिस्फाई नहीं है। हाँ जी, ये बात के चाहो। मैं ये कह रहा था भाई साहब, जो भाई साहब एसडीओ का कलेक्टर रेट है इस ज़मीन का ये है, जो अभी एक पोल गड्ढे है, ज़मीन तो एक ही है, बस कितनी दूरी तक कलेक्टर रेट एक है, यू यहीं तक है, आगे तक भी उसके 7.5 लाख को भी मारा खेत है, दूरी पे कोनी उसके 7.5 ये जो पैसे कह रहे हैं नहीं, ये पैसे कह रहे हैं नहीं, फसल का देवांगे नुकसान दे, वो अलग है जी। अच्छा, 7.5 में अलग हैं, यानी कि 7.5 लाख का जो मुआवजा है उस टावर का गठन का जो ताऊ जी बताए हैं, अभी उसके बाद का जो मुआवजा मिला है, तार तूर खिंच दियाने जो फसल खराब हुई है, या फिर टावर खड़ा कर दियाने जो फसल खराब हुई है, वो उसका अलग है मुआवजा, उसका 7.5 अलग है उससे, अच्छा, वो मुआवजा अलग है जी। जबकि इसके सारे ये 70-80 हज़ार के बताओ। हाँ, इसके इतने बतावे हैं, वही जमीन, वही रकबा, वही खेत, वही बाल मालिक, एक भाई का हुआ है, एक किया है, एक किया है। अब ये कह रहे हैं जी हम संतुष्ट कैसे होंगे जब उनको दे रहे। कलेक्टर रेट वहाँ कहाँ से आ गया। दूसरी चीज़ ये बोल रहे हैं कि जी मैं तो दे मृत ज्ञान नहीं सुनो, मुख्यमंत्री ने 200 गुना कहा है, जो कलेक्टर रेट्स है उससे किसान को 200 गुना दिया जावा है। ठीक बात है। उसमें नुका है ज़्यादा बना है, बहुत ज़्यादा बन जी है, ये ले रहे हैं 200% कागज में, 200% दे अभी फर्क आ गया भाई, देखो 200 गुना और 200%, ये 200% दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने नुका है 200 गुना कह रखा है। अच्छा, ये जो रिकॉर्डिंग है कल तहसीलदार साहब ने सुनी थी अपने करना गल, किसी भाई ने सुनाई थी करके, वो तहसीलदार साहब बताओगे झूठी थी सच्ची, वो भी आ रहे हैं। अच्छा, मुँह बाण लग रहे हैं, आड़े खड़े हो। तहसीलदार साहब आ रहे हैं। हाँ जी, कि इनका सुलझेड़ा करवाओ ना जी मामला। सुलझेड़ा तो करवाने लग रहे हैं हम, तो निकल के समझाने लग रहे हैं। शुभ नाम जी आपका? सुरेश कुमार। सुदेश जी ने बताओ, सुरेश कुमार नायब तहसीलदार। तो ये 200 गुना और 200% का क्या मामला? देखो, जो गजट नोटिफिकेशन है सरकार का, उसमें 200% लिखे है, और ये कोई रिकॉर्डिंग ले रहे हैं उसमें सीएम साहब बोल रहे हैं अगवे उसमें कहे 200 गुना, लेकिन गजट नोटिफिकेशन में 200% लिखे है। फिर ये सीएम साहब की जुबान फिसल गई, आगे गजट नोटिफिकेशन में कि मैं स्याही पिंगल गई। देखो ये बात तो जो हमारे पास गजट नोटिफिकेशन की लिखतम है, जो इनके पास है, उसी चीज़ पे कार्रवाई कर सकते हैं। ये मामला अड़ भी गड़बड़ हो रहा भाई, जो सीएम साहब हैं वही बात हो, जो करो सवाल नहीं आ रहा इसमें, वो बोलिया भाई नायब तहसीलदार, नायब सैनी की जगह नायब तहसीलदार लिखा जावा है, और नायब तहसीलदार की जगह नायब सैनी, तो ये नायब तहसीलदार जी मार के लिए मौजूद हैं, और उराने नायब सैनी जी का जो बयान है हमने लिया है, हाँ 200 गुना, 200 गुना, ठीक है। ये बाड़ है, यू आड़ा मामला यूपी का नाड़ा जाग रहा है। जो मुख्यमंत्री जी हैं, यानी कि नायब सैनी और नायब तहसीलदार के बीच में हो गया भी गड़बड़। देखो गजट नोटिफिकेशन में 200% लिखे है, ये आपके सामने है, ये हमने दिखाया भी है। दीपक जी ने दिखाया, बिल्कुल। रिकॉर्ड में तो 200% कर रहे हैं, नोटिफिकेशन उसी के आधार पे चलेंगे, उससे बाहर तो हम जा नहीं सकते। 200 गुना कह रहे हैं, ये हमने तो पता नहीं जी, मारो ऊपर से दबाव दे के और नु कहे यूँ काम बढ़ेगा। तो हाँ जी, कल ये तहसीलदार साहब जी बोले, चिताऊ जी कह रहे थे ठीक आराम से, बोला जाएगा रोटी खा ले, बोला रोटी तो छीन ली पूरा दबका से, मैं यहाँ मौजूद था, बोला जाएगा ताऊ, बोला थोड़ी ही जिंदगी रह रही क्यों बर्बाद कर रहा है, रोटी खा ले। नहीं जी, देखो ड्यूटी की अगर मैं बात करूं, मतलब यहाँ जितने भी लोग हैं सब अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो नायब तहसीलदार साहब की बात करा, या पुलिस प्रशासन की बात करा, चाहे वो किसान की बात करा, या हमारी अपनी भी बात करा, सब अपना अपना कर्तव्य क्रम निभा रहे हैं। लेकिन इस मामले में पूरा जो निचोड़ जो निकल का आया है, मुख्यमंत्री नायब सैनी की जो जुबान फिसली है, अब भाई वो कहना कुछ और चाहे थे, कया कुछ और गया, जो 200 गुना कह रखा है, जबकि गजट नोटिफिकेशन में 200% का मामला है जी, 200% लिखे है उसमें। तो लिखतम नु का आग्रह में अपना हरियाणा में कहावत है, बोले भाई बख्तम झूठी लिखतम साची, तो लिखतम का मान्य था। गजट नोटिफिकेशन तो मान्य जाएगा, सरकार का गजट है। लेकिन अब इन किसानों को कैसे सेटिस्फाई करोगे नायब तहसीलदार साहब?
सेटिस्फाइड तो ये है कि वो यूज़र कमेटी बना रखी है, हमने इनको बताया भाई आप उसके सामने भी रख सकते हो ये बात, लेकिन ये नहीं गए, हम तो कल से समझाने लग रहे हैं। अच्छा ई तो पहले जिब और किते आप लोगों ने किसानों के खेतों में खड़े खोदे ना, मतलब यो पोल गार्डन का तर रुकावट नहीं आई पीछे से, कोई रुकावट नरवाने से यहाँ पीछे तक गट गई, यहाँ आन के इनकी रुकावट आई। रुकावट तो ये जिब हमारे खेत में 1 घंटे में 2 पेज क्यों कर रहे हैं। यू नहीं समझ में आ रहा मामला। ये 2 डिंग भाई यू खंबा गढ़ रहा है, यू टावर गढ़ रहा है, जो आड़े का 7.5 लाख रुपया तो मुआवजा शुरू हो रहा है और आड़े जमा 80,000 रुपये। ये तो ये बताएंगे फिर महकमे वाले जो दिया है इनने। न्यून भी घुमा दे भाई, वो देखिए जितने भी गढ़ रहे हैं ये दीपक जी चक्कर के है, कारण के है, यू इतना अंतर क्या था यह नहीं समझ में आ रही। सर वो मल्टी सर्किट के टावर हैं, बहुत हैवी टावर हैं, बहुत ज़्यादा एरिया लेते हैं, और वही कह रहा हूँ वो मुआवजा भी कागज़ों के हिसाब से दिया गया है सर, और ये मुआवजा भी यहाँ हम कागज़ों के हिसाब से ही दे रहे हैं सर। इसमें अगर उनका उस टाइम 7 लाख बना है तो उनको 7 लाख दिया गया है, यहाँ पे जिसका जितना बनेगा उतना देंगे सर कागज़ों के हिसाब से। फालतू के लिए यूज़र कमेटी है सर, मैं तो यही कह सकता हूँ, इससे फालतू मेरे पास कहने के लिए है नहीं। चलो भाई, दीपक जी ने अपनी बात रख दी है और जो नायब तहसीलदार साहब हैं सुदेश जी, इन ने अपनी बात रख दी है और किसानों ने अपनी। और मैं बताऊंगा स्टार्टिंग में इन पोल के एसडीओ साहब ने 2 लाख रुपए पे बात तय हुई थी, बाद में पोल बाद में पोलों पे काम रोका गया, उसके बाद सहमति बनी है, 7 लाख रुपए तो मिल चुके हैं, टावर वाला को बंदा पास में बुला दूंगा, और तारों के पैसे मिलने बाकी हैं, उनका केस चल रहा है, वो मिलेंगे। तो भी आप देख लो जी, पहले 2 लाख रुपए दे पोल के, बाद में पोलो काम रुकने के बाद कोई सहमति बनी है, उनकी क्या बात हुई है हमें पता नहीं, उनके 7 लाख रुपए तो खाते में आ चुके हैं। कंधे बंदा प्रूफ दूँ जी यहाँ पे मैं, ये खाते में आ चुके। प्रदेश आइए भी, प्रदेश में लाइए और आए हैं जी, आए हैं। हाँ, मेरे खेत में खंबा गड़ रहा है। हाँ, तारा का कोई पैसा नहीं आया, हमारे लोग तारा के भी लोग बाकी हैं, बाकी रह रहे, कोई पैसा नहीं दे रहा है। हाँ हैं, देखो जी मारिए तो जमीन, और अमन को हमारा गाड़ी में बैठो, गाड़ी में गिराएंगे हैं, अमन गाड़ी में गिर ले जाओ। तो भाई ठीक है, वो काम हो गया। बोले भाई माँ तब भी रोती थी और माँ अब भी रोती है, यानी कि किसान पहले भी परेशान था और आज भी किसान परेशान है। किसाने की ज़मीन है, उसके अनुकूल परिस्थिति नहीं हो रही। किसाना का साफ तौर पर आरोप है कि भाई 1 अंडी में 2 पेट करे जान लग रहे हैं। 2 डिंग पे जो टावर गढ़ा है उसमें 7.5 लाख रुपये मुआवजा, जबकि फिलहाल जो टावर गढ़ने लग रहा है उसका 70 से 80 हज़ार रुपये मुआवजे की बात आड़े चल रही है। नायब तहसीलदार साहब की बात करा या फिर एसडीएम साहब की बात करा या पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो इनका साफ तौर पर कहना है कि भाई गजट नोटिफिकेशन है जो, उसमें 200% मुआवजे की जो बात है वो कागजा के हिसाब से दावा कर रहे हैं कि भाई जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो मुआवजा तय हुआ है किसान के लिए, हम वो देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन उसके बावजूद भी माहौल पूरी तरह से गर्म है, यानी कि किसान का जो खेत है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। जवान और किसान एक बार फिर आमोशामी हो रहे हैं। तो हमने क्या लगा है, जितने और भी किसान भाई भी जुड़ रहे होंगे, उनके खेत में भी टावर गड्ढे होंगे, क्या और भी कितने इस डाल की दिक्कत आई है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दियो। और यह वीडियो घूम फिर कर सरकार के दौरे भी पहुंचेगी, यानी कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, उन दौरे भी पहुंचेगी। भाई उनने जो बयान दिया था माइक पे, अभी 200 गुना मुआवजा मिलेगा, अगर 200% इसके ऊपर दोबारा बयान जारी कर दें, क्योंकि वक्तम और लिखतम में फ़र्क आ रहा है, जिसकी वजह से जवान और किसान आमोशामी हो रहे हैं। जांच के खेता में तो ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो और वीडियो ने ज़्यादा शेयर कर दियो, ताकि किसान परेशान ना होवे। इन दृश्यों पर छोड़ कर तरती जान लग रहे हैं, कर दियो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू।